किताबों में लिखा हुआ है, मेरी माँ मुझे मक्खन की चोरी का इल्जाम न दे, मैंने मक्खन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, सुबह होते ही तू मुझे उठा देती है और गायों को लेके मैं जंगल में चला जाता हूँ। जब सुबह ही चला जाता हूँ तो मक्खन कब खा लूंगा? मेरी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। यहाँ पैदा होते ही चोरी का इल्जाम लग रहा है, बाद में बड़े होकर उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला 1.5 महीने के, हलीमा का अपना बयान है, इस ऊँटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊँटनी राजधानी बन जाती है, हवा से बातें कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेके जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा? हाँ। कहा हलीमा इसका नाम क्या है? कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है? कहा इसका नाम इसकी माँ ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। तारीफ किया हुआ मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई हो, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिलाओगी? हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है, जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी, इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दोह दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूं। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है, वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, उठ उठ डंडा मार के उठाते थे तब उठती थी, इतनी कमजोर लागर बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई, अपने पैर चीर लिए और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया, ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध दोहना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था, आज दूध रुक ही नहीं रहा है। उसका हस्बैंड कहता है हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है, जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं थन फिर फूल जाता है। बार बार दो रहा है उसका पति। बर्तन भर गया, हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है मेरे शौहर बाखुदा, मैं उस साथ की कसम खा के कहती हूं जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेके जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है, इस बच्चे को लेके घर पे आई हूं तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूं, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूं, किसी मोतबर इंसानियत के आलम बरदार को लेके आई हूं, कोई है जिसको मैं इस घर में लाई हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया, 4 साल तक, और बाद सीरत की किताबों में आता है 6 साल तक हलीमा के यहाँ रहे। लेकिन सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियतों ने 4 साल का जिक्र किया है। कहा माँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कह रहे माँ आप, शैमा जाती है जंगल में
आपकी बेटी, मोहल्ले के और भी बच्चे जाते हैं, मैं भी जंगल में जाऊंगा। कहा बेटे तुम क्या करोगे? नहीं, बड़ा होकर मुझे भी तो बकरियां चराना है, यही काम मुझे भी करना है, तो क्यों नहीं करने दिया जाएगा? कहा जाओ। बच्चे सब मोहल्ले के लेके गए जंगल में। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जंगल में जा रहे हैं, मोहल्ले के और बच्चों के साथ जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चे अपनी बकरियों में उलझ जाते हैं। इतने में क्या देखते हैं, पहाड़ी के दामन से सफेद कपड़े पहने हुए कोई चला रहा है, और आते ही वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास रुकता है। कहता है आपका नाम? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जवाब देते हैं। 4 साल का बच्चा जवाब देता है मोहम्मद। उसने गोद में उठाया, पहाड़ के दामन में ले गया। बच्चे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये कहां लेके चला गया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को उसने जमीन के ऊपर लिटाया और अपने दूसरे साथी से कहा छुरी दो। उसने छुरी दी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का उसने पूरा का पूरा पेट फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया। सीना जैसे ही फाड़ा उसमें से उसने दिल निकाला। बच्चों ने ये मंजर देखा, डर गए, अपनी भेड़ बकरियां छोड़ छोड़ के नंगे पैर भागने लगे। सारे के सारे बच्चे भाग गए, सीधे हलीमा के घर आए। इधर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ मामला ये हो रहा है, सीना चीर दिया गया, दिल निकाला गया, और दिल में एक लोथड़ा था गोश्त का। हर इंसान के दिल में होता है, उसी दिल के लोथड़े में गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, एक दूसरे के खिलाफ जो हम लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी गोश्त के लोथड़े से होता है। उस लोथड़े को निकाला, उसको फेंक दिया, और जमजम के पानी से उस दिल को धोया, और धोने के बाद फिर सीने में रखकर हाथ फेर दिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये सब मंजर देख रहे थे। दिल चीर दिया गया सीना, और आपको होश है, पता है, दिल निकाला गया, जमजम से धोया जा रहा है। आप उसको देख रहे हैं। ये देखने वाला मंजर भी पढ़िए, ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं, जब हलीमा ने पूछा था तो आपने एक एक मंजर अपनी जो देखा था वो बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ। ये सारे बच्चे जब हलीमा के पास पहुंचे, हलीमा उस वक्त खाना बना रही थी, आटा गूंद रही थी। हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगी बेटी शैमा तुम आ गई हो, ये सारे बच्चे भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए हैं। बकरियां कहाँ हैं, भेड़ें कहाँ हैं जो तुम चराने के लिए गई थी? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे फक क्यों हैं, चेहरे पर मायूसी कैसी है? हलीमा अभी सवाल पे सवाल करती जा रही है, बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतने में उसकी नजर पड़ती है, कहती है कि मोहम्मद तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बच्चे को मैं मक्के से लेके आई, वो बच्चा कहाँ गया? आई ना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सारे बच्चों ने देखा हलीमा का चेहरा, कहने लगे कुतिला मोहम्मद, आए माँ मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए। कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद तो मार डाले गए, मोहम्मद का तो कत्ल कर दिया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी ने मोहम्मद के सीने को चीर दिया, पेट फाड़ दिया। हलीमा सब रोटी पकाना, खाना बनाना भूल गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, अबू तालिब को क्या जवाब दूंगी?